हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हाँ, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आप इस मानवा के सिर्फ 5-10 मिनट देख लो, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि ये मानवा कितनी ज़्यादा अच्छी है। और हम डिसेंट ऑफ द डिमोनिक मास्टर को थोड़े समय बाद कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कोई इशू पड़ चुका है। तो चलो बिना किसी देरी के अपनी इस मानवा को शुरू करते हैं। तो हमारी शुरुआत में हमें सियोल सिटी को दिखाया जाता है, फिर हमें उसके बाद उसकी गैंगनाम डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है और उसी गैंगनाम डिस्ट्रिक्ट में हम ग्रुप 1D के नाम से एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसके टॉप फ्लोर पर उनकी वर्ल्ड क्लास टीम प्ले कर रही होती है, मतलब खेल रही होती है। और उसकी जो टीम होती है वो ऑनलाइन गेम ROR की बेस्ट टीम होती है जो कि डिवीज़न 1 पर होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उनके ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाता है जहां वो सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी के साथ अपने ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे होते हैं। फिर हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से अपने माउस को मूव कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट कीबोर्ड पर टाइप कर रहा होता है। फिर हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो कि अपने बंदे से कह रहा होता है फाइनली हम उससे मिल चुके हैं डेक्स। जिसके अगले सीन में हमें गेम स्टार्ट का दिखाया जाता है और गेम शुरू हो रही होती है और उस पर लिखा होता है वेलकम टू द बैटल्स रिफ्ट। और इसमें जितने भी हीरोज़ दिखाए गए होते हैं वो सभी की सभी इनकी टीम होती है और जो लास्ट वाला रेड कलर का होता है वो इनका लीडर होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो इनका लीडर है वो किसी के सामने खड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी बैटल शुरू हो चुकी है। और वो सामने वाला प्लेयर वो और कोई नहीं डेक्स होता है, जिससे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है देखो इसे कितना ज़्यादा ईगोइस्टिक एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अब मैं इसे बताऊंगा कि हमारी टीम को नंबर 1 क्यों कहते हैं। और काफ़ी चिल्लाकर अपने डेक्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा फास्ट अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन डेक्स बिल्कुल शांत खड़ा होता है। जिसके साथ ही हमें उसकी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव करके उस टीम लीडर के ऊपर अटैक करता है। और उसके रिजल्ट में हम ये पाते हैं कि उस टीम लीडर का हाथ कट चुका होता है और वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि अचानक क्या हुआ। लेकिन वो लास्ट में यही देख पाता है कि यू हैव बीन डिफीटेड, तुम अब हार चुके हो। और अपने लीडर की ऐसी हालत देखकर उनमें से एक लड़की बोलती है क्या सिर्फ एक ही ब्लो में इसने ऐसा कैसे कर दिया, क्या हाँ सच में हम इतना ज़्यादा कमज़ोर हैं। लेकिन उसके जवाब में एक बंदा बोलता है नहीं तुम इतना ज़्यादा चिंता मत करो क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। और वो बंदा मिस्ट की तरह गायब होता हुआ अपने डेस्क की ओर जा रहा होता है और अपने डेस्क की तरफ जाते ऐसे गायब हो जाता है जैसे कि वो कभी यहाँ था ही नहीं। लेकिन तभी अपना डेस्क काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक जगह पर देखता है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा अपने डेस्क के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके जवाब में अपने डेस्क ने तभी उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। और अगले सीन में जो अपना डेस्क होता है वो उसको मार कर भी आगे निकल जाता है और बोलता है डबल किल। और अपने दूसरे टीममेट की ऐसी हालत को देखकर अपने साइथामा का पापा कह रहा होता है, मतलब आलू कह रहा होता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या अब हम इसे जीत भी सकते हैं क्योंकि इसने हमारे सबसे ताकतवर मेंबर्स को सिर्फ एक ब्लो में ही मार दिया है। लेकिन साइथामा का चाचा कह रहा होता है अरे नहीं यार, तू बस अपने आप पर कंट्रोल रख क्योंकि अगर हम अपनी फॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे तो हम इससे थोड़े समय बाद जीत ही जाएंगे। लेकिन जब वो अपने डेस्क की तरफ देखते हैं तो वो पाते हैं कि अपना डेस्क बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से अपनी तलवार के साथ उन्हीं की तरफ आ रहा है और वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिसके जवाब में वो डिफेंस करने की सोचते हैं और सोचते हैं कि डिफेंस से वो थोड़ा बहुत बच जाएंगे। लेकिन अपना डेस्क काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए आ रहा होता है सब्सक्राइब। अगर तुमने मेरे चैनल मतलब एनिमे वॉइस ओवर को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें गाजर मूली की तरह काट दूंगा और हाँ तुम्हारी मैं सब्जी बना दूंगा। जिसके बाद ही अपने डेक्स उनको सब्जी मूली की तरह काट देता है। अरे क्या कह रहे हो डेक्स भाई, क्या कुछ अच्छा नहीं लगा? अच्छा तुम क्या बनाने की बात कर रहे हो? बिरयानी बनाऊंगे अच्छे, बिरयानी बनाऊंगे अच्छे। और अपने डेक्स की बिरयानी बनाने वाली बात सुनने के बाद और इतनी घातक हंसी को सुनने के बाद उसको सदमा लग चुका होता है और वो कह रहा होता है क्या उसने हमारे पांचों की बिरयानी बना दी, हमारी नंबर 1 गिल्ड, उसने हमारी गिल्ड को वाइप आउट कर दिया, उसने हमारी बिरयानी बना दी। लेकिन जब अपने डेक्स को ये बात पता लगती है कि पूरे वर्ल्ड वाइड आलू की शॉर्टेज हो चुकी है, सभी आलू खाओगे करके सब आलू खा चुके हैं, तो अपने डेक्स अपनी बिरयानी में आलू गिरना ही छोड़ दिया और उसको देखकर वो काफ़ी निराश हो चुका है। और जब ये बात अपने लीडर को पता लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने डेक्स को गालियाँ देने लगता है और कहता है आखिरकार तेरी आइडेंटिटी क्या है, बता तू क्या कर लेगा, मैंने भी आलू खाया है। लेकिन अपना डेक्स जैसे इस बात को सुनता है कि इस बंदे ने भी आलू खाया है तो तुरंत उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है।
जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होने के बाद अपने मेन कैरेक्टर की तरफ जाता है, जो कि कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी बकवास, ये एनीमे वॉइस ओवर कर रहा है कि बिरयानी खाओगे और आलू खाओगे करके। चलो कोई नहीं, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम युंग जाए युंग है और मेरा निकनेम डैन, सोलो प्ले डैन और प्लेयर, ऐसे करके लाखों नाम मेरे को इस दुनिया ने दिए हैं। लेकिन जो मेरा करंटली लेटेस्ट जो नेम है मेरा, वो है डेक्स। लेकिन जो मेरा निकनेम है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो मेरा गोल है वो रैंक नंबर 1 पर आना है। और तभी वो बोलता है अरे ये तो फिनिश हो गया, वेल अब मुझे बाहर जाना चाहिए इसे लेने के लिए, क्योंकि जो मेरा गोल था वो अचीव हो चुका है। हम देखते हैं कि अपना डेक्स उस बोर्ड पर फर्स्ट नंबर पर आ चुका होता है और बोलता है टुडे जो मेरा गोल है वो अचीव हो चुका है, और बोलता है चलो देखते हैं। उसके साथ वो किसी को मेल लिखने लगता है और जैसे ही वो सेंड करता है तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, वही लीडर होता है। उसे देखकर काफ़ी शौक हो जाता है और बोलता है अरे ये क्या है। और वो लीडर जब उस मेल को पढ़ता है तो हम देखते हैं कि डेक्स ने एक मेल करा होता है और उस मेल में लिखा होता है अब से मैं इस गेम को क्विट कर रहा हूँ, तो फिर ठीक है। उसके साथ ही अपना डेक्स साथ में बता रहा होता है उस दिन मैंने नंबर 1 पर आने के बाद इस गेम को डिलीट कर दिया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक सिटी को दिखाया जाता है और अपना डेक्स बताता है कि मुझे गेम छोड़े हुए 1 दिन हो चुका है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ट्रक कहीं से जा रहा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है आर्केडिया। फिर हम उस ट्रक के ड्राइवर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है वाओ ये कितना ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि डेक्स ने नंबर 1 आने के बाद इस गेम को क्विट कर दिया है। और वैसे भी मैंने तो ये सुना था कि तुम तो D1 के काफ़ी ज़्यादा बड़े फ़ैन हो और तुम उनकी स्ट्रीम देखते हो, क्या ये बात सच नहीं है? और ऐसी बात सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है अरे भाई तो मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रहा है, मुझे क्या पता कि वो बेकार बंदा डेक्स क्या सोच रहा होगा। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, जिसके बाद जो ट्रक ड्राइवर होता है बोलता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियस मत ले। तो वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है ना, क्योंकि जो स्क्रीन गेम्स हैं वो सभी के सभी धीरे धीरे करके बंद होती जा रही है। और इसके साथ साथ जो कंप्यूटर एरा है वो अब जा चुका है, जिसके साथ ही उनका ट्रक किसी को पास करता है। फिर हम देखते हैं वहाँ एक लड़की का पोस्टर छपा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है आर्केडिया। फिर हमें आर्केडिया के बारे में बताया जाता है जो कंपनीज वर्ल्ड को लीड करती हैं, जैसे कि एजिन इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्गन कॉरपोरेशन और सिलिकॉफ। ये तीनों की तीनों सबसे बड़ी कंपनी अब मिल चुकी हैं और इनने साथ मिलकर एक डिवाइस को बनाया है जिसे कंप्यूटर के द्वारा तो नहीं लेकिन उसमें लॉगिंग कर कर उसको चलाया जा सकता है। और ये मशीन, इसका नाम उन्होंने ड्रीमर दिया है। लेकिन जो इसकी सबसे खास बात है वो ये है कि ये दुनिया की सबसे पहली वर्चुअल गेम है। और उस वर्चुअल गेम में बोलते हैं कि आप अपनी सामान्य जीवन से दुखी हो चुके हैं, तो क्या आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं? तो ये देखिए, यह है आर्केडिया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो सॉरी यार। जोक्स अपार्ट दोस्तों, हमारे को उसके बाद उनका वर्चुअल गेम का वर्ल्ड दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम होता है यार। सच में ही अगर हमारी दुनिया में भी ऐसा होता तो काफ़ी ज़्यादा औसम हो जाता। तो फिर हम देखते हैं कि जो उनका AI होता है वो बोलता है हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं और अगर आप इसको खेलोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो डिलीवरी ट्रक है वो भी अपनी लोकेशन में पहुंच चुका है और वो बोलता है कि जो ये लास्ट ड्रीमर जिसने परचेज़ किया है हम उसके एड्रेस पर पहुंच चुके हैं। और तभी वो बंदा उसके घर की हालत देखकर बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स भी होगा। लेकिन अंदर से जो अपना डेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर बाहर आ रहा होता है और बोलता है मेरा ड्रीमर फाइनली वो आ चुका है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अपना जो डेक्स होता है उसने अपनी पुरानी आईडी को लॉगिन कर लिया होता है और हमें बता रहा होता है कि मेरा नाम जाए युंग सोंग है, मतलब जो भी कुछ नाम है। और वो बोल रहा होता है कि इस साल मैं 20 साल का हो जाऊँगा। और उसको जो अपने आईडी को डिलीट करने के लिए जा रहा होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि आप अपनी आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो आप कभी भी इस गेम को दोबारा नहीं खेल पाओगे, मतलब अपनी इस आईडी से। लेकिन अपना जो यूंग्स होता है मतलब डेक्स, वो बिल्कुल कुछ ना सोचते हुए अपनी जो आईडी होती है उसे डिलीट कर देता है। और उनको करने के बाद अपना डेक्स बोलता है फाइनली आज से मैं एक ऐसी गेम खेलने जाऊँगा जिसका हम गेम कह ही नहीं सकते। और साथ ही वो उस ड्रीमर में लेट जाता है और बोलता है साथ ही हम इसे दूसरी दुनिया कह सकते हैं, जिसके साथ ही वो लॉगिन करता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। हम देखते हैं वो उस दुनिया में पहुंच जाता है और उसके ग्राफिक्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं गाइज इस मानवा के, आप खुद ही देखो। वो हवा से आ रहा हो जो उसकी धरती है, मतलब जिस वर्ल्ड में वो खेलेगा वो बिल्कुल इसेकाई टाइप का है और वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काश हमारी भी वर्ल्ड में ऐसी गेम होती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। चलो बैक टू द टॉपिक। उसके साथ ही अपना जो मेन कैरेक्टर होता है मतलब डेक्स, वो बोलता है अच्छा तो क्या ये है वो वर्ल्ड। उसके साथ ही जो हमारा आज का चैप्टर है मतलब जो चैप्टर फर्स्ट है वो यहीं डिलीट मतलब ख़त्म होता है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे ये मानवा काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और तो और आप जब इसको थोड़ा सा आगे और पढ़ोगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगी। लेकिन जो ये चैप्टर है वो छोटा इसलिए है क्योंकि मेरे को थोड़ा काम आ चुका है, मेरे प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, बिल्कुल पास आ चुके हैं, तो मैं उनको थोड़ा सीरियसली ले रहा हूँ। और इसलिए मेरी जो मतलब वीडियो है वो काफ़ी लेट आ रही है। और जो हमारी सीज़न 3 की जो वीडियो गिरी थी उस पर ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा और अच्छा आना चाहिए था क्योंकि उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है गाइस। और लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि आप कुछ मतलब मेरे से पर्सनल रिलेटेड भी कमेंट करा करो, ना कि सिर्फ आलू खाओगे करके। और वैसे भी इस बार मैंने आपका आलू खाओगे कमेंट का रिप्लाई कर दिया है। और अगर आप ऐसा करोगे मतलब आप कुछ अच्छे कमेंट करोगे तो हम हफ्ते में एक बार उनका Q&A भी कर दिया करेंगे। तो उसके साथ ही बाय, अब अगले चैप्टर में मिलते हैं।